अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ अपने नए पार्ट के साथ। मेला फेस्टिवल जो आपको दिखाया था, अब मैं आपको दिखाऊंगी जी वहाँ पर जो स्टॉल्स लगे थे। मैंने बारी बारी हर स्टॉल का विज़िट किया। ये था मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल, पान का स्टॉल। मुझे पान बहुत पसंद है और ये मीठा पान था, बड़ा ही लजीज किस्म का था। पहले मैंने वहाँ खड़े होके अपनी पसंद का पान लगवाया और जो पान था उसमें लज़्ज़त बड़ी थी। ये सियालकोट का बहुत ही मशहूर पान वाला था जिसको यहाँ पर हायर किया गया था। खैर उससे मैंने पान लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी, भाई ने भी बड़े स्टाइल से मुझे पान पकड़ाया। फिर उधर स्टॉल था ये मकई का, मकई, चने, मूंगफली, वहाँ विज़िट किया मैंने। उसके बाद जी बारी आ गई सिज्जियों की, लेकिन वहाँ पर रश था बहुत, तो मैंने उन्हें कहा भाई हमारे लिए सिज्जी लगा दें जब तक हम बाकी स्टॉल्स को विज़िट कर लेते हैं। ये कह के हम आगे गए तो वहाँ पे शानदार से कच्चे पक्के अमरूदों का स्टॉल था। तो जो सबसे मज़े का अमरूद था, जो मुझे पसंद है कच्चा, वो वहाँ से मैंने एक ले लिया। फिर वहाँ पे ना कुल्फ़ी वाला स्टॉल भी था और ठूठियाँ, गुजियाँ जो कि हम लोग फेस्टिवल्स पे बांटते हैं, वो भी वहाँ पर थी। मैंने खाई तो नहीं, लेकिन मैंने देखी ज़रूर, चेक ज़रूर की। वहाँ पर ब्राइड की दोस्तें थीं जो फ़ॉरेन से आई हुई थी, ये इटली से आई हुई थी। उनसे मुलाकात हुई और वो लस्सी पी रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपको मज़ा आया लस्सी का? तो उसने कहा मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने सारे स्टॉल्स जो थे उनको विज़िट किया, जिसमें बर्गर वाला था और सियालकोट के देखें जी अंडे वाला बर्गर लग रहा है गर्मा गर्म। फिर चपली कबाब था, बिरयानी थी, अंडे कोफ्ते थे, नान टिक्की थी। स्कूल की याद आ गई नान टिक्की देख के। तो चाय थी और गर्मा गर्म पकौड़े थे, जलेबियाँ थीं, कतलम्मा था। वहाँ पर डीजे का सिस्टम इतना अच्छा था कि गाने मज़े के थे, जहाँ मर्ज़ी डांस करने को दिल करता था। तो आप देख रहे होंगे व्यू कितना अच्छा है। ऐसा हम कभी फ़िल्मों में या ड्रामों में देखते थे कि ऐसा व्यू क्रिएट होता था और हम सच में इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। वहाँ पर चूड़ियों का स्टॉल था और जो हुरिया साहिबा हैं उनका दिल मचल गया चूड़ियाँ पहनाने को, तो उन्होंने अपना ये शौक़ भी पूरा किया। वहाँ पे मिठाई की जगह ताज़े गुड़ को प्रेफर किया गया था। तो ये देखें, ये ताज़ा गुड़ बन के आ रहा था पीछे से, तो मैंने उसको भी ट्राई किया, बहुत मज़े का था। फिर ये मीठे पकौड़े हैं जो मेले की शान होते हैं, उसको ट्राई किया। इतने में दूल्हा साहब जो हैं वो आ गए, उनकी एंट्री थी। उनकी एंट्री दमदार करवाई गई। दुल्हन खुद जाके अपने दूल्हे को रिसीव किया, उन्हें स्टेज पर लेकर गए। ये जो लेटे हुए हैं चारपाई पे, ये हमारे बहुत सीनियर सियासतदान बुज़ुर्ग हैं जो सिर्फ़ बेटी की खुशी में शामिल होने के लिए आए थे। ये जी गर्मा गर्म सिजी आ गई जो हमारी ऑर्डर पे दी हुई थी। फिर वहाँ पे एक सिंगर आई हुई थी फ़ीमेल, उसने माहौल को गरमाया। दूल्हे के आने का उन्होंने जश्न किया। बड़ी ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस थी जिसमें बहनों ने, कज़नों ने मिल के भंगड़े डाले। फिर जी दूल्हे के सामने ये परफॉर्मेंस की गई 2-3, जिसमें टप्पे थे, माइये थे। मतलब कि देसी जो हमारा कल्चर है उसे प्रमोट किया गया हर तरीके के साथ। वहाँ पर सेहरा गाया गया जब दूल्हा आया उसके बाद, और ये भी बड़ी अच्छी बात थी। तो ये था अभी तक का व्लॉग। अभी शाम का जो एपिसोड है वो बाकी है, क्योंकि वो एक अलग से स्टोरी है। शाम ढल रही थी, मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था और हम बैठ के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। एक स्टॉल जो हमारा रह गया था वो था साग मकई की रोटी का, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी विज़िट कर लूँ। बाकी का जो है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी कि अब हमारे साथ आगे क्या हुआ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।